हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बताने जा रहा हूँ संबंध और फलन में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ, जिसमें पहले का थर्ड पार्ट है। इसका मैं सॉल्यूशन आपके सामने कर रहा हूँ। इसमें पूछा है निम्नलिखित संबंध में स्वतुल्य, सममित और संक्रामक क्या है। समझिए जरा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी है, समझिए जरा। यहाँ लिखा हुआ है समुच्च A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दूसरा लिखा है R इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से, वाई भाज्य है एक्स से भाज्य। अब दो चीजें दे रखी हैं, एक सेट दे रखा है और एक रिलेशन दे रखा है, ठीक है। पहली वीडियो में हम पहले दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, अब हम थर्ड पार्ट को इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर R इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई भाज्य एक्स से, यानी वाई भाज्य एक्स से हम वाई का भाग दे रहे हैं एक्स में। हम किस में भाग दे रहे हैं? वाई का भाग दे रहे हैं, वाई में भाग दे रहे हैं एक्स से। तो हमारे पास दो रिलेशन हैं, A1 कॉमा A है, ठीक है। ये है आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये x है और ये y है। अब यहाँ पर हमें किस में भाग देना है? x का भाग y में देना है। तो रिलेशन क्या बन के आएगा जरा देखो, यहाँ लिखते हैं। रिलेशन क्या बन के आएगा? रिलेशन बन के आएगा एक का भाग एक में चला जाएगा आराम से, ठीक है। एक का भाग दो में चला जाएगा, एक का भाग तीन में चला जाएगा, एक का भाग चार में चला जाएगा, एक का भाग पाँच में चला जाएगा और एक का भाग छः में चला जाएगा, ठीक है। पूरा पूरा जाना चाहिए, ये जा रहा है। अब इसके बाद ठीक, अब दो का भाग एक में नहीं जाएगा, दो का भाग किस में जाएगा? दो में जाएगा। दो का भाग दो में जाएगा, दो का भाग तीन में नहीं जाएगा, दो का भाग चार में जाएगा, ठीक है। दो का भाग छः में जाएगा। क्लियर हुआ? अब इसके बाद तीन का भाग एक में नहीं जाएगा, दो में नहीं जाएगा, तीन में जाएगा। तीन का भाग तीन में जाएगा, तीन का भाग चार में नहीं जाएगा, तीन का भाग पाँच में नहीं जाएगा, तीन का भाग छः में जाएगा। अब चार का भाग एक में नहीं जाएगा, चार का भाग दो में नहीं जाएगा, चार का भाग तीन में नहीं जाएगा, चार का भाग चार में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड वाली पोजीशन है, ठीक। अब इसके बाद चार का भाग, अब पाँच का भाग एक में नहीं जाएगा, दो में नहीं जाएगा, तीन में नहीं जाएगा, चार में नहीं जाएगा, पाँच में नहीं जाएगा, किस में जाएगा? पाँच में जाएगा। और ऐसे ही 6,6, ये पोजीशन, ये रिलेशन हमारे बनकर आए। अब सबसे पहली कंडीशन क्या है? निम्नलिखित संबंध में स्वतुल्य, सममित और संक्रामक बताने हैं। ये रिलेशन हमारा तैयार हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या देखना है? स्वतुल्य। स्वतुल्य क्या कहता है? स्वतुल्य संबंध, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है अपनी तुलना अपने से करना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर x है, तो x की तुलना x से करना रिफ्लेक्सिव कहलाता है। x कॉमा x बिलोंग्स टू r, x कॉमा x बिलोंग्स टू r, x कॉमा x बिलोंग्स टू r फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। यहाँ देखो 1,1 है, ठीक है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है, 5,5 है, 6,6 है, ठीक है। दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,1 बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एक्स, 1 बिलोंग्स टू ए, है ना। 1 बिलोंग्स टू, क्योंकि 1 जो मेंबर है वो किसका है? ए का है। क्लियर हुआ? ऐसे ही आप 2,2 को भी लिख सकते हो, 3,3 को भी लिख सकते हो, 4,4 को भी लिख सकते हो, एंड सो 5,5, ये सारे मेंबर किसके हैं? बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी 1 2 3 4 5 6 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। दिया हुआ संबंध कैसा है? दिया हुआ संबंध क्या है? स्वतुल्य है, यानी रिफ्लेक्सिव है। बात क्लियर हुई? समझ में मेरी बात आ रही है? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वतुल्य हो गया, अब हम सममित की तरफ चलेंगे। सममित संबंध,
सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध क्या कहता है? सममित संबंध ये कहता है x का, सममित संबंध कहता है जो रिलेशन x का y के साथ है वही रिलेशन y का x के साथ होना चाहिए, इसे सममित संबंध कहते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x, y बिलोंग्स टू r implies that x, y belongs to r implies that y, x does belongs to r। x का संबंध जो y के साथ है वही y का संबंध x के साथ होना चाहिए, ठीक है। उस रिलेशन को हम सममित संबंध कहते हैं। अब यहां पर देखो जरा, 1,2 है, ठीक है, 1,2 बिलोंग्स टू r, तो 2,1 है इसमें, 1,2 बिलोंग्स टू r, तो 2,1 है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे implies that 2,1 does not belongs to r for every 1,2 belongs to a। बात क्लियर हुई? 1,2 बिलोंग्स टू a। अच्छा, दूसरा और देख लेते हैं, 1,3 है, 1,3 बिलोंग्स टू r implies that 3,1 है कोई रिलेशन नहीं है, तो 3,1 does not belongs to r for every 1,3 belongs to a। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि दिया हुआ संबंध सममित नहीं है, ठीक है, दिया हुआ संबंध सममित नहीं है। बात समझ में आई? ठीक है। अब हमारा तीसरा रिलेशन है संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध क्या कहता है? संक्रमक संबंध क्या कहता है? इसे ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। इसमें इसकी रिलेशन क्या होती है मैं डेफिनेशन के माध्यम से बताऊंगा। x, y बिलोंग्स टू r, y, z बिलोंग्स टू r, तो implies that x, z बिलोंग्स टू r, ये होता है x, z बिलोंग्स टू r। अब रिलेशन, अब चलते हैं जरा, देखो जैसे 1,2 बिलोंग्स टू r, 2,3 है, पूरे में नहीं है, चलिए इसको छोड़ो, 1,3, फिर 3,6 है। अच्छा ये बन गया, देखो 1,3 बिलोंग्स टू r, फिर 3,6 बिलोंग्स टू r, फिर 1,6 बिलोंग्स टू r, इम्प्लाइज दैट 1,6 बिलोंग्स टू r, ये रिलेशन मिल गया। अच्छा दूसरा और देख लेते हैं, 1,4, ये रिलेशन आपका तैयार हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिया हुआ संबंध संक्रमक है, दिया हुआ संबंध संक्रमक है, ठीक है। बात समझ में आई? देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका 4th है, इसमें भी सममित, स्वतुल्य और संक्रमक पूछा है। तो यहाँ पर लिखा है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में, z क्या होता है? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्णांक संख्याएं आपकी होती हैं, पूर्णांक संख्या होती हैं जो राइट की तरफ पॉजिटिव होती हैं और लेफ्ट की तरफ निगेटिव होती हैं और बीच में 0 होता है, ठीक है, ये पूर्णांक नंबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, z ही लिख ले रहा हूँ, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये मैं इतने नंबर ले रहा हूँ, इधर भी इतना ही लिख रहा हूँ, ठीक है, 1, 2, 3, ठीक। अब पूर्णांक हमें देखने हैं, ठीक है, पूर्णांक नंबर हमें देखने हैं, इनसे हमें स्वतुल्य, सममित और संक्रमक की रिलेशन को तैयार करना है। तो रिलेशन बन के क्या आएगी? ये लिखते हैं x माइनस y एक पूर्णांक है, यानी अब आप ये समझो ये x है और ये y है। किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से आप घटा दो तो क्या आएगा? पूर्णांक ही आएगा। देखो जरा, जैसे -3 है, ठीक है, -3 को -3 से घटा रहा हूँ, जैसे -3 को -3 से घटाऊंगा, ठीक है, तो क्या बनेगा? -3 + 3, तो ये बन गया 0। तो 0 भी तो पूर्णांक होता है, ठीक है। जैसे 2 - 3 करूँ तो क्या आएगा? -1, 3 - 2 करूँ तो क्या आएगा? 1 आएगा। ये सारे नंबर कैसे आ रहे हैं? पूर्णांक ही आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ
कि स्वतुल्य, सममित और संक्रमक की बात आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो स्वतुल्य क्या होगा, पहले स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध, ठीक है। स्वतुल्य संबंध क्या होता है, x, x बिलोंग्स टू R फॉर एवरी x बिलोंग्स टू Z, ठीक है। क्योंकि x क्या है, x आपका बिलोंग्स टू R है, तो x Z में है। अब इसके बाद कोई भी मेंबर आप ले लो, 3, -3, -3, अगर -3 को -3 में घटाओगे तो क्या आएगा, -3 को -3 से घटाओगे 0 आएगा, तो 0 आएगा तो पूर्णांक हो गया। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू -3, ठीक है। फॉर एवरी -3 बिलोंग्स टू Z, ठीक, क्लियर। अब कोई और नंबर ले लो आप, 1, 2 ले लो, तो 1 में से 2 घटाओ तो -1 आएगा। फॉर एवरी 1, 2 सॉरी 1, तो 1 बिलोंग्स टू Z, 4, 4 काफ़ी है। तो दिया हुआ संबंध कैसा है, दिया हुआ संबंध स्वतुल्य है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे है सम्मित। सम्मित क्या कहता है, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, x का संबंध y के साथ है, x, y बिलोंग्स टू R implies that y, x बिलोंग्स टू R फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू Z, क्योंकि x और y किसके मेंबर है, Z के, ठीक है। x और y किसके मेंबर है, Z के। यानी सीता का गीता के साथ जो संबंध है बहन का, वही गीता का सीता के साथ, राम का श्याम के साथ, श्याम का राम के साथ। तो यहाँ पर कोई भी मेंबर आप उठा लो, 1, 2 बिलोंग्स टू R, तो इम्प्लाइज दैट 2, 1 बिलोंग्स टू R। कैसे, 1 का आप 2 में घटाओ, कितना आया, -1। -1 क्या संख्या है, पूर्णांक संख्या है, और 2 को 1 में से घटा दो, क्या है, पूर्णांक नंबर है, तो ये पूर्णांक नंबर है, ठीक है। तो 1, 2 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट 2, 1 बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, फॉर एवरी 1, 2 बिलोंग्स टू Z, ठीक है। दूसरा आप ले लो, 4, 3 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट 3, 4 बिलोंग्स टू R फॉर एवरी 3, 4 बिलोंग्स टू Z। कोई भी नंबर आप ले सकते हो, सारे नंबर, किसी कोई संख्या को किसी भी संख्या से आप घटाओगे तो वो संख्या कैसी आएगी, पूर्णांक संख्या ही आएगी, है ना। अब संक्रमक संबंध, जिसे हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। संक्रमक संबंध क्या होता है कि x पैरेलल है y के, y पैरेलल है z के, तो x पैरेलल z के होना चाहिए। ये हमें पहले लिख के दिखाना पड़ेगा, x, y, z बिलोंग्स टू x, y बिलोंग्स टू R, y, z बिलोंग्स टू R, और x, z बिलोंग्स टू R, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैं 1, 3 ले रहा हूँ, 1 में से 3 घटाओगे तो पूर्णांक आएगा, ठीक है। फिर 2 को 3 में से घटा दो आप, तब भी पूर्णांक आएगा, इम्प्लाइज दैट। तो 1 को 3 में से घटाओगे, 1, 3 फिर 3, 5 ले लो, फिर 1, 5 कर दो, ठीक है। क्योंकि ये सारे नंबर जो हैं इनके आप यही नहीं समझ रहे कि यही पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक तो इनफाइनाइट होते हैं, इसमें भी इनफाइनाइट है, इसमें भी इनफाइनाइट है। तो ऐसे मैंने लिया 1, 3 बिलोंग्स टू R, 3, 5 बिलोंग्स टू R, तो 1, 5 यानी 1 को 3 में से घटाओगे क्या आएगा, 2 आएगा, -2 आएगा। 3 को 5 में से घटाओ तो -2 आएगा, ठीक है। फिर 1 को 5 में से घटा दो तो -4 आ रहा है, ठीक है। लेकिन -4 आ रहा है, ये माइनस के जो नंबर, माइनस हो या प्लस हो, है तो पूर्णांक, है तो इंटीजर नंबर ही, तो क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू R। तो यहाँ लिखेंगे दिया संबंध संक्रमक है, दिया संबंध संक्रमक है, ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं जिसे, संक्रमक संबंध, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, यदि आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप डेफिनेशन लिखे आओगे, फिर भी आपको नंबर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो हेल्पफुल लगती है, समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो। तब तक के लिए नमस्कार। आगे के लिए आगे के क्वेश्चन में आपको फिर से तैयार करवाता हूँ।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।